अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई थिंक ईद के बाद ये फर्स्ट वीडियो है और इसकी वजह ये है कि रमज़ान आ गए थे, बीच में टाइम नहीं मिल रहा था। और मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो 25 रमज़ान या 26 रमज़ान को पोस्ट की गई है। उसके बाद से जो है मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं करी। ये फर्स्ट वीडियो शूट हो के जो है अपलोड हो जाएगी। तो वॉइस ओवर की जो आप वीडियो देखते थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है शॉर्ट में आएंगी और जो है बहुत ज़्यादा कम आएंगी। उसकी वजह ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और वॉइस की क्वालिटी ख़राब होती है। हमारे घर में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह से, तो वो शोर शराबा करते हैं और उससे जो है वॉइस की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं यूट्यूब का काम घर में ही कर रहा होता हूँ और इसके अलावा मेरी दूसरी ही मसरूफियात हैं और जो इस वजह से जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था। खैर, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की जो मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो एक रियल जिन स्टोरी है, जिन लव स्टोरी है। और ये जो जिन्होंने हमारे साथ शेयर की वो हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने अपने नाम लेने से जो है मना किया है। ये स्टोरी जो है एक मतलब शादी की स्टोरी है। अब जिन्होंने हमारे साथ वाक़या शेयर किया है वो उनकी सिस्टर की शादी थी, तो उस वक्त जो है ये ड्रोना वाक़या जो है बीता था, ड्रोना इंसिडेंट हुआ था। रियल स्टोरी है ये। तो उन्होंने सुनाया था अपनी ज़ुबान में, वॉइस ओवर करके भेजी थी, लेकिन अब जो है मैं आपको ऐसे ही सुना सकता हूँ अपने फेस के साथ। बहरहाल उनकी सिस्टर की शादी थी और इनकी सिस्टर की शादी किसी हॉल वगैरह में नहीं थी, बल्कि इनके अपने घर के अंदर थी। इनकी छत काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इस वजह से जो है इन्होंने जो है घर के अंदर रखी थी। और थोड़े से इनको जो है फाइनेंशियल इशू थे, हॉल वगैरह बुक नहीं कर सकते थे ये। इन्होंने जो है घर के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट करा था, डेकोरेशन वगैरह करके छत पे शादी करना शुरू कर दी थी। ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये तकरीबन आज से 15 से 16 साल या 20 साल अप्रोक्सीमेटली तो जब की स्टोरी है। खैर, उनकी सिस्टर की शादी थी, डेकोरेशन वगैरह जो है इनका इकलौता भाई है वो खुद ही देख रहा था। जिन्होंने हमारे साथ जो है वाक़या शेयर किया उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये खुद ही देख रहे थे और जो है अरेंजमेंट वगैरह भी इन्होंने खुद करे थे। खैर, शादी होती है, शादी होकर सारे मेहमान आते हैं, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं और रात के तकरीबन 3 बजे जो है अरेंजमेंट को जो है समेटना पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम कोई चीज़ लेते हैं और रेंट पे लेते हैं, अगर हम टेंट ले रहे हैं, टेबलें ले रहे हैं, चेयर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें वो जो है हम उसका रेंट पे कर रहे होते हैं। अगर हम अपने पास ज़्यादा देर रखते हैं तो हमें जो है ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है। तो खैर, उनके भाई ने भी यही सोचा। उनके भाई ने ये सोचा कि भाई अगर सुबह हो जाएगी तो उसका रेंट बढ़ जाएगा। रात के 3 बजे जो है उन्होंने अकेले जो है अरेंजमेंट को सारा समेटना शुरू कर दिया और उस वक्त जो लेबर वगैरह थे वो भी जो है सारे जा चुके थे। तो इनके भाई ने जो है अरेंजमेंट सारा अकेले समेटना शुरू करा और रात के 3 बज रहे थे उस वक्त ना। अरेंजमेंट समेटा और जैसे ही ये जो है मतलब टेंट उतार के, टेंट की जो कन्नात होती है ना उसको रखने के लिए गए छत के इस कोने पे। अच्छा, इनकी छत है, छत के इस तरफ जो है खाली सा जो होता है ना कॉरिडोर हिस्सा, ऐसे यूँ करके वो बना हुआ है। यानी कि उस तरफ जो है, दूसरी तरफ जो है इस तरफ खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उस तरफ भी जो है खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। और इनकी छत के इस तरफ कॉरिडोर का हिस्सा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है क्योंकि कचरा वचरा आता रहता है दूर दराज से, आसपास से। तो इनके भाई जो है वो रखने के लिए गए और जब ये रखने के लिए गए तो इनके भाई को जो है ऐसे आवाज़ आई है जैसे वो मालिशिया होता है ना, उसके बाद एक टोकरी होती है, टोकरी टाइप जो होती है उसमें तेल वगैरह रखा हुआ होता है, वो ऐसे जा रहा होता है, चंग चंग या छंग छन ऐसे ही कुछ जो है आवाज़ थी। तो इनके भाई ने सोचा कि वही होगा, अक्सर औकात रात को घूम रहे होते हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो मालिश वगैरह करा रहे होते हैं, उनका ध्यान हो गया। खैर, इनका भाई जो है दीवार के इस पार गया देखने के लिए, तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने बोला चलो कोई होगा। थोड़ी देर बाद जो है वो आके बैठ गए। अच्छा, वो गुटखा खाते थे, उन्होंने गुटखा मावा मुंह में रखा। आमतौर पर जो कहते हैं कराची के लोग मावा, तो मावा उन्होंने मुंह में डाला निकाल के और वो जो है छत के कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जो है उनका नाम लेके बजाय जो है किसी चीज़ ने उनको पुकारा। उन्होंने नाम लेने से तो मना किया है, मैं नाम नहीं ले सकता। उनको बोला इधर आओ बाकायदा, और ये आवाज़ जो है किसी औरत की आवाज़ थी। ये समझे शायद यार नीचे घर में कोई जाग रहा है, हो सकता है नीचे से आवाज़ आई हो, मुझे कोई आवाज़ लगा रहा हो,
ये जीने में जाके देखते हैं, नीचे जाके देखते हैं तो कोई नहीं होता। ये वापस आ जाते हैं, दोबारा से जो है इनको काम करना होता है, चेयर वगैरह समेट के पीछे की तरफ रख रहे होते हैं। अच्छा, अब जो इस बारी में जो है छन छन की जो आवाज़ आई है ना, वो ऐसा लग रहा था बहुत करीब से आई है, या ऐसा लग रहा था बिल्कुल बराबर में से आई है। चेयर रखने के लिए गए तो इनको आवाज़ आई छन छन छन, ऐसी बकायदा जो है आवाज़ आई। बराबर में देखने लगे तो वहाँ पर इनको कोई नहीं दिखा। ये इस तरफ गए, इस तरफ खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। ये वहाँ पर जाके देखने के लिए गए तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। ये बड़े हैरान हो गए। इन्होंने बोला यार चलो रोड पे होता मालिश वाला तो यहाँ तक कैसे आवाज़ आ रही है मालिश वाले की, और अगर कोई हो भी तो नज़र भी तो आए, मैं बाहर भी तो देख रहा हूँ, बाहर रोड पे भी कोई नहीं दिख रहा, खाली प्लॉट में भी कोई नहीं दिख रहा। बहरहाल इन्होंने अपना वहम समझा और ये जो है बैठ गए। ये बैठे हैं। अच्छा, ये तीसरी दफ़ा इनके साथ सीन हुआ था। पहली दफ़ा आई छन छन की आवाज़, दूसरी दफ़ा इनका नाम लेके किसी ने पुकारा, और तीसरी दफ़ा इनको बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। अच्छा, चौथी दफ़ा ये सीन हुआ कि ये जो है अभी जो है टेबलें वगैरह समेट रहे थे और जो है उसको साइड पे रख रहे थे। बाकायदा एक हंसने की आवाज़ होती है ना किसी औरत के, बहुत ज़ोर से चीखे मार के हंसने की आवाज़ जो होती है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बहुत भयानक आवाज़ थी। ये बड़े घबरा गए। इन्होंने बोला, और ऐसे आई जैसे इनके करीब कोई खड़े होकर हंस रहा हो ज़ोर से। ये घबरा गए। इन्होंने बोला उस्ताद अब मेरा वहम नहीं हो सकता, अब तो वाकई में कोई यहाँ पर आसपास मौजूद है। ये समझ गए। और वाकई में वो चीखे ऐसी थी, वो इनके कान में जो है कान फट रहे थे, कान में दर्द हो रहा था। अच्छा, ये जो आवाज़ है ये जो है इनके घर के बराबर में खाली प्लॉट है वहाँ से आ रही थी। और मैं बताता चलूँ, इन्होंने जो है वॉइस ओवर के अंदर बताया था कि हमारे जो घर के बराबर में जो है जगह बनी हुई है वहाँ पर पीपल, बरगद और इमली के ये 3 दरख्त बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, यानी बहुत सारे दरख्त हैं। वो तकरीबन 1000 या 1200 गज़ का एक बड़ा खाली प्लॉट है जो काफ़ी अर्से से खाली पड़ा हुआ है, तकरीबन अंग्रेज़ों के ज़माने का। और कोई भी जो है उसको जो है आज तक ख़रीद नहीं सका। जो भी ख़रीदने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वाक़या हो जाता है। उसकी जो है मैं डिटेल से अलग वीडियो बनाऊँगा आपको उसके बारे में। खैर, बढ़ते हैं इस वाक़ये की तरफ। तो चीखे मार के हंसने की आवाज़ आई। अब जैसे ये दीवार की जो मुंडेरी होती है ना इस तरफ, ये वहाँ पर गए और जाकर देखा इन्होंने, जाके ऐसे दूसरी तरफ देखा है तो वहाँ पर पीपल का दरख्त है ना, पीपल के दरख्त के वहाँ पर एक दीवार बनी हुई है, ऐसे छोटी सी दीवार है, वो गिर गई थी मतलब, तो वो छोटी सी रह गई। तो वहाँ पर ये देखते हैं कि एक लाल लिबास के अंदर, दुल्हन के लिबास के अंदर एक औरत खड़ी हुई है और वो उनको देख रही है। अच्छा, इनकी नज़र तो उस पर पड़ गई, उसकी नज़र कैसे पड़ी ये खुद हैरान हो रहा है। यार मैंने तो उसको देख लिया, उसने कैसे लम्हों के अंदर जैसे आँख झपकती है ना, पलकें झपकती हैं, तो वैसे उसकी नज़र इन पे पड़ गई। अच्छा, उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद एकदम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन के लिबास में। और जो है इन्होंने देखा उसको और ये देख के बड़े हैरान हो गए। इन्होंने पहले तो इनको ये ख्याल आया कि यार ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है, ये ऐसे खड़ी हुई है। उस वक्त डाइवर्ट कर देती है ना, मतलब ये चीज़ें जहन को, कि जहन जाता ही नहीं है उस चीज़ पे, यार ये होगी कोई चीज़। अब जैसे ही इन्होंने 2 मिनट तक उसको देखा है लगातार, तो उसने अपना रूप जो है बदलना शुरू कर दिया। उसका चेहरा अजीब व गरीब होना शुरू हो गया, फटा हुआ चेहरा, उसके लंबे लंबे दांत, और उसकी आंखें देखते ही देखते लावा बन गई एकदम। ऐसा लगने लगा जैसे उसमें रोशनी निकल ली है। बस इनका ये देखना था, इनके तो समझ लो पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। उन्होंने चीखें मारी हैं, अम्मी अम्मी करते हुए नीचे भागे। उन्होंने जाके अपनी अम्मी को सारा वाक़या बता दिया। इनकी अम्मी ने बोला कि बताओ हुआ क्या है। अच्छा, इन्होंने जो है इनसे बोला भी नहीं जा रहा था, इनकी जो है ज़ुबान जो है लड़खड़ा रही थी। इस टाइम पे जाहिर सी बात है यार, कोई भी देख ले नॉर्मल बंदा, उसकी हालत ऐसी ही होगी ऐसी चीज़ें देखने से। तो इन्होंने जो है अपनी अम्मी को जो है साथ लेके गए छत पे, आहिस्ता आहिस्ता करके बताया अम्मी ये हुआ है। जैसे इनकी अम्मी गई छत पे देखने के लिए और बराबर में देखा, झांका, तो वहाँ तो ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं, किसी चीज़ का नामो निशान ही नहीं है, या कोई चीज़ खड़ी हुई नहीं थी। करना शुरू हुआ। उसी रात को जो है इनकी जो है हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। दूसरे दिन इनको बुखार चढ़ना शुरू हुआ, काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था इनको। आहिस्ता आहिस्ता जो है 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। इनका बुखार उतर के नहीं दे रहा था। इनकी अम्मी ने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों से इलाज कराया। फिर इनकी अम्मी समझ गई कि इनको जो है मेडिसन की नहीं बल्कि रूहानी इलाज की ज़रूरत है। तो इनकी अम्मी जो है मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनके पास लेके गई अपने बेटे को। तो उनके पास लेके गई, उन्होंने एक आस्ताना खोला है, वहाँ पर ये जो है दम करते हैं, ऐसी चीज़ों का जो है इलाज वगैरह करते हैं।
तो वहाँ पर लेके गई हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने पानी दम करके दिया, कुरानी आयात से जो है इनके ऊपर दम किया इन्होंने और इनकी अम्मी को जो है बताया कि जो है जिस चीज़ को इन्होंने देखा था दरअसल वो इस पर हावी हुई हुई है और जो है वो इस पर आशिक हुई हुई है और ये इसको दिखाई दी है और थे भी थोड़े से खूबसूरत। तो इन्होंने बोला आप डरे नहीं, अल्लाह के कलाम से बड़ा कुछ भी नहीं, मैं अल्लाह के कलाम की मदद से जो है इनका इलाज कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बेहतर हो जाएंगे। तो मौलवी साहब ने इनका इलाज करा, लेकिन उनकी तबीयत जो है संभलने में नहीं आ रही थी। फिर मौलवी साहब ने एक तावीज़ दम करके दिया, उनकी अम्मी ने उनको तावीज़ पहनाया। तावीज़ पहनने के बाद थोड़ी सी जो है इनकी तबीयत संभलना शुरू हो गई। काफ़ी कमज़ोर हो गए थे क्योंकि 1-1.5 हफ्ता हो गया था और वो जो है सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। मौलवी साहब ने बहुत इलाज करा। मौलवी साहब इनके घर आए, इनके कमरे में जो है तावीज़ वगैरह बांधे और इनका जो है रूहानी बहुत अच्छा इलाज करा। उसके बाद से जो है मौलवी साहब ने एक दिन आके इनको बताया कि अब ख़तरे की कोई बात नहीं, वो चीज़ जा चुकी है, मैंने उस चीज़ को हटा दिया अल्लाह के कलाम की मदद से। तो आप एक काम करें, लेकिन ये जो डोरी मैंने आपको दी है ना, ये आपको इस बच्चे पे डाल के रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप इस पर हटाएँगे तो हो सकता है इस पर वापस अटैक होना शुरू हो जाए। और इससे कहें कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी करने से इंशाल्लाह इसको कुछ भी नहीं होगा। और जो है दरअसल वो चीज़ जो है उस पर जो है हावी हो गई थी, यानी कि आशिक हो गई थी, उसको छोड़ के नहीं जा रही थी। बहरहाल मौलवी साहब के इलाज की वजह से, अल्लाह के कलाम की मदद से जो है उसका जो है बच्चे का इलाज हुआ। और आज जो है वो तकरीबन 40 से 45 साल के हैं, उस वक्त तकरीबन होंगे 20-25 साल के, क्योंकि ये आज से 15 से 20 साल पुराना वाक़या, उनको खुद भी सही तरीके से याद नहीं, क्योंकि वो दोहराना भी नहीं चाह रहे थे। उन्होंने बस किसी मकसद से शेयर किया, वो मकसद मैं आपको बाद में बताऊँगा। उनका मकसद कहने का दरअसल ये है कि रात को अकेले किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे खड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर आप खड़े हुए तो अपना एसार खींचें, चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूकें। इससे ये है कि आप अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में आ जाते हैं और ऐसी चीज़ों से जो है महफूज रहते हैं। बहरहाल उन्होंने एक नसीहत की और दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करी कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो सके। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। इससे ये होगा कि हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और वीडियो लाइक कर दिया करें और आगे शेयर कर दिया करें। तो इजाज़त दें अपने भाई को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।